75 साल में इनकी गरीबी तो खत्म नहीं हुई, सरकारें बदल गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको भी वो सुविधाएं मिले जो अमीरों को मिल रही हैं। मैं देश को बेचने वालों का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मेरे लिए राजनीति सेवा है। अपने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, उनको ताकत देनी है और उनको ये बताना है कि आप यहाँ इंसान हो और आपको भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। 72 साल हो गए आज़ादी को, वो जानवर नहीं है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब तक तो पैसे वाले लोग राज कर रहे थे। कोई भी चुनाव आएगा, पैसे लोग धन के दम पे लोगों की वोट खरीद के जो है चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजादी। चंद्रशेखर जी, क्या निकलकर सामने आ रहा है भाई? घूम रहे हैं आप इस समय क्षेत्र में? अब तक तो पैसे वाले लोग राज कर रहे थे। कोई भी चुनाव आएगा, पैसे लोग धन के दम पे लोगों की वोट खरीद के जो है चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। फिर वो उस पैसे को पूरा करने का काम करेंगे जीतने पे। हार जाएंगे तो लोगों को गालियां देते रहेंगे। अब काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी के जरिए अवसर दिया है। भले ही वो गरीब हैं, लेकिन मेहनती लोग हैं, उन्होंने क्षेत्र में काम किया है और वो उनके दिल में एक लक्ष्य और सपना भी कि उनको अगर अवसर मिलता है तो उनको क्या करना है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो भर्तियाँ की हैं उनमें परिवार के लोगों को बिना किसी जो है कोई अर्हता के, बिना जो किसी प्रतियोगिता के उनको भर्ती करा दिया। इतना बवाल रहा, मुख्यमंत्री तक उसमें शामिल है। एजुकेशन का बजट खत्म किया जा रहा है, जो स्कॉलरशिप वंचित वर्ग की वो खत्म की जा रही है। फिर यहाँ जातिगत झगड़े करवाए जा रहे हैं, धार्मिक झगड़े करवाए जा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी पर सरकार फेल है। मैं समझता हूँ कि प्लेटफार्म कोई भी हो, चाहे वो पंचायत का हो या विधानसभा का, जनता को अपनी बात रखनी हो, सरकार से अपने लोगों के लिए अधिकार लेने हैं। तो एक पढ़ा लिखा आदमी जिसका विजन है वो कर सकता है। हमारे कैंडिडेटों के विजन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों के, क्योंकि आप लोग पहली बार कंटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं लोकल बॉडीज में, तो मैं विजन आप लोगों के जानना चाहता हूँ। विजन मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी बात तो है कि गांव स्तर पे अच्छे स्कूल होने चाहिए और अच्छे हॉस्पिटल भी, कि इलाज मैं देखता हूँ ना कि बड़े पैमाने पे इलाज ना मिलने का लोगों की जान जाती है। फिर गाँव में अच्छी सड़कें और जो उचित व्यवस्था, इस तरह की बैठने की व्यवस्था इस तरह से बने, महिलाओं के लिए गांव में तक रोजगार लेके आया जाए, नौजवानों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, कुटीर उद्योग लगे जिसके जरिए आम आदमी के चेहरे पे हंसी लाया जाए। सबसे ज़्यादा जरूरी है, आज नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो लोगों की जो साइकोलॉजी बनी हुई है भाई यहाँ पर, क्योंकि चाय पकौड़ी तक चीज़ें सीमित हो रही हैं लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन में, तो क्या आप लोग उसको बदल पाएंगे और बदलेंगे तो किस तरीके से बदलेंगे? हमारी टीम यहाँ काम कर रही है, वो गाँव-गाँव में जाके लोगों को समझाती है कि वोट एक बड़ी ताकत है। इसके जरिए आप, ये एक छोटी सरकार बन रही है, इस सरकार के जरिए 5 साल तक अपने गाँव क्षेत्र में विकास करेंगे। तो मास्टर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे जो प्रत्याशी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। और हम शराब के नहीं दे सकते किसी को, हम पैसे नहीं दे सकते, मिठाई नहीं खिला सकते। हाँ, हम उनके पैर भी नहीं पकड़ेंगे, हम उनसे कहेंगे कि आप किसी के पैर मत पकड़ो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ऐसा प्रयास हम लोग करने वाले हैं। हमारा एक और बड़ा निश्चित उद्देश्य है कि शराब पैसे पे जो चुनाव होगा वो वोट को खरीदने के लिए होगा, छीनने के लिए होगा। हम तो बस जनता को वोट की वैल्यू समझाना चाहते हैं कि काम करने वाले लोगों को मौका मिले। लोकतंत्र यानी कि अंतिम गरीब व्यक्ति भी भागीदारी करे। एक चीज और, क्योंकि लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन आते आते आपके संगठन में से भी लोग कम हुए हैं, तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम पैसा नहीं बांट सकते, लेकिन आप ही के संगठन में से कुछ लोग कम हुए हैं, बीएसपी में गए हैं, बीजेपी में लोग गए हैं पंचायत चुनाव आने से पहले। तो इस स्थिति को कैसे आप देखते हैं और कैसे इसको आगे जाके मैनेज कर रहा हूँ? जिनको सिर्फ राजनीति करनी है उनको विचारधारा से कोई मतलब, यह लड़ाई विचारधारा की है। मैं किसी भी कीमत पे आरएसएस और बीजेपी, जो जिन्होंने देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं था और आज भी जो देश को बेच रहे हैं, अडानी जी दूसरे नंबर पे चले गए हैं। मैं देश को बेचने वालों का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मेरे लिए राजनीति सेवा है। अपने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, उनको ताकत देनी है और उनको ये बताना है कि आप यहाँ इंसान हो और आपको भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। 72 साल हो गए आज़ादी को, वो जानवर नहीं है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। कितनी सीटें देख रहे हैं सर? मेहनत करेंगे और बस इनके चेहरों पे हंसी आ जाए। 75 साल में इनकी गरीबी तो खत्म नहीं हुई, सरकारें बदल गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको भी वो सुविधाएं मिले जो अमीरों को मिल रही हैं। मेरी लड़ाई बिल्कुल साफ है कि आज़ादी, अब आर्थिक तौर पे भी हमें बात करनी पड़ेगी। 10 दिन के चुनाव में
के बाद जनता का क्या हाल है उसको भी देखना पड़ेगा। तो भीम आर्मी अपना काम कर रही कितनी सीटें सर? है। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पर साफ तौर पर आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने साफ तौर पर कहा है भाई मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए और लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, इसकी कोशिश है। और यहाँ पर पंचायत चुनाव में पहली बार कंटेस्ट कर रही है आज़ाद समाज पार्टी। देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर होता है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। और इनके कैंपेन को देखेंगे, इन्होंने जो दावे कर रहे हैं कि भाई हमने गरीब व्यक्ति को टिकट दिया है जो पैसे खर्च नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट की। देखेंगे इनकी कैंपेन को। तब तक आप लोग बने रहिए आई प्रेस इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।